नमस्कार बच्चों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। हमने संज्ञा प्रकरण पूरा कर लिया था और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कर रहे थे। हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज हमारी तीसरी क्लास रहेगी। उसके पश्चात हम सारे संज्ञा प्रकरण के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कर लेंगे। आप इन सारे प्रश्नोत्तरों को लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, नीस प्रत्यय सकारस्य इत्संज्ञा भवति अनेन सूत्रेण। यानी इत्संज्ञा के जो हमने 6 सूत्र पढ़े थे उनमें नीस जो प्रत्यय है इसमें सकार की जो अंतिम सकार की जो इत्संज्ञा हो रही है ना वो किस प्रत्यय से हो रही है। तो अंतिम सकार की इत्संज्ञा है वो हलंत्यम सूत्र से हो रही है। यानी जो अंतिम स है ये हलंत है और इनका अंतिम में हलंत्यम सूत्र से हो रहा है। अगर हमारा ये स है ना पहले होता जैसे साकन प्रत्यय होता तो हमें सह प्रत्यय से जो हमारा इत्संज्ञा विधायक सूत्र था उससे स का लोप करते, लेकिन ये जो अंतिम स है ना उसका हमें लोप करने के लिए हलंत्यम सूत्र को काम में लेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा कि संयोग आदि पदम वर्तते। मैंने आपको संयोग संज्ञा पढ़ाई थी कि हलो अनंतरः संयोग है यानी संयोग किस में बैठ रहा है। जैसे दो जो व्यंजन वर्ण है उनके बीच में स्वर नहीं आए तो उन्हें हम क्या कहेंगे, संयोग संज्ञा होगी वहां पर। तो ये है संयोग आदि, यानी आदि में संयोग कहाँ पर हो रहा है, यानी शुरू में संयोग है। तो संयोग तो इन सब में, विज्ञानम में भी है, विचित्रम में भी है, कृष्ण में भी है, लेकिन आदि संयोग है ये हमारा इस क्षमा शब्द में बैठ रहा है क्योंकि यहाँ पर पहले से ही क और स का संयोग हो रहा है, फिर मैं का हो रहा है, तो इनका आदि में संयोग हो रहा है, तो इसलिए क्षमा जो शब्द है इसमें आदि संयोग होगा। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, स्वरो ऊपरी चिन्हम भवति। यानी स्वर के ऊपर हमने जो 3 स्वर पढ़े थे, उदात, अनुदात और स्वरित, उनमें स्वर के ऊपर यानी उदात में तो हमारे कोई चिन्ह नहीं था और जो अनुदात था उसमें ऊपर चिन्ह था और जो स्वरित था उसमें नीचे आड़ी रेखा थी। तो ऊपर चिन्ह पूछा है हमें। स्वर के ऊपर चिन्ह किस में होता है, तो उदात है, यानी उदात, अनुदात और स्वरित में है ना बीच में चिन्ह होगा ऊपर आड़ी, और जो हमारा अनुदात है उसमें नीचे आड़ी रेखा होगी। अगला क्वेश्चन रहेगा, रमेश है इत्यत्र संहिता संज्ञ को वर्णो स्तः। कि रमेश में संहिता और संहिता संज्ञा किन किन शब्दों में हुई है। तो ये रमेश में कौन सी संधि है, रमाधन ईसय, यानी रमाधन ईसय यानी इसमें गुण संधि है। तो इसमें रमा यानी आ और ई का क्या हुआ है, संहिता संज्ञा हुई है। टच प्रत्यय है इत्संज्ञा विधायकम सूत्रम, यानी टच प्रत्यय है उसमें इत्संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो यह है चुटु प्रत्यय से इस ट का लोप हो रहा है, तो इसमें रहेगा चुटु। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त स्वर वर्तते। की संयुक्त स्वर कौन किस में होंगे, तो उदात, अनुदात यानी स्वरितय में। अगला क्वेश्चन रहेगा, संयोग आदि उदाहरणम वर्तते। यानी पहले वाला क्वेश्चन है कि आदि में संयोग कहाँ पर हो रहा है, तो यह क्षति में हो रहा है, यानी यहाँ पर क और स का जो संयोजन हो रहा है, व्यंजन वर्ण है उनका, उनके बीच में कोई भी स्वर नहीं आ रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, पदत्वार्थम आवश्यकम वर्तते। यानी पद के लिए क्या आवश्यक है, तो सुबंत और तिंगत, सुबंत तत्व और तिंगंत तत्व। सुबंत यानी जो सुबंत प्रत्यय है ये हमारे 21 प्रत्यय और तिंगत है वो 18 प्रत्यय है। इनके योग से ही जब कोई शब्द है इनमें मिलकर के पद बनते हैं, तभी हमें संस्कृत में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, ककारात पूर्व अर्ध विसर्ग भवति। यानी क से पहले, क और ख से पहले जब आधा विसर्ग लगता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जीवा मूल्य, और प और फ से जब आधा विसर्ग लगता है तब उपधमान्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, के अण सूत्रे अण प्रत्याहारे वर्ण न अस्ति। यानी अण जो प्रत्याहार है उसमें कौन सा जो वर्ण है वो नहीं आ रहा है, तो हम जानते हैं ए ई उ न, ए ई उ ये 3 ही आ रहे हैं शब्द, इसमें इनमें वर्ण आ रहे हैं, यानी री नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन रहेगा, न विभक्तौ तुष्मा, न विभक्तौ तुष्मा, यह जो सूत्र है ये इत्संज्ञक विधायक सूत्रों का
उसमें है ना हलंत, यानी उसमें तय और तय वर्ग और मैं का लोप नहीं होता इस संज्ञक सूत्रों से। तो यह है न विभक्तो तुष्मा। तो इसमें हलंत्यम सूत्र का अपवाद सूत्र है न विभक्तहु तुष्मा। अगला क्वेश्चन रहेगा रह प्रत्याहारे कति वर्णाः सन्ति, कि रह प्रत्याहार में कितने वर्ण है? तो र और ल यानी 2 वर्ण है। अगला क्वेश्चन रहेगा कति वर्णानाम उच्चारण स्थानम द्वयम, कि कितने ऐसे वर्ण है जिनके 2-2 उच्चारण स्थान है? तो ये हमारे 10 से उच्चारण स्थान है। 10 उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? तो हमारे 5 तो अनुनासिक जो वर्ण है उनके 2-2 उच्चारण स्थान है, और ए ऐ ओ औ और एक व, इन इसको मिलाकर के 10 से हो गए। अगला क्वेश्चन रहेगा न अच हलौ सूत्रेण स्वर्ण संज्ञाया निषेध भवति अत्र, कि न अच हलौ इस सूत्र से किसका है वो नहीं होता है, किसकी स्वर्ण संज्ञा नहीं होती है? तो इकार और इकार की स्वर्ण संज्ञा होती है, अकार और आकार की भी होती है, इकार और सकार की, यानी ये जो स्वर है और जो ये व्यंजन है इनकी इस ना अच हलव सूत्रेण से स्वर्ण संज्ञा का निषेध होता है, यानी अच और हल का सवर्ण संज्ञा नहीं होती। अगला क्वेश्चन रहेगा इत्संज्ञक से वर्ण से लोप अनेन सूत्रेण, यानी इत्संज्ञक वर्णों का लोप है वो किस सूत्र से होता है? तो वो होता है तस्य लोप है। अगला क्वेश्चन है क्वे वो अश्वा इत्यत्र आवर्ण है वर्तते, अश्वा ये जो है इसमें आवर्ण है वो कौन सा स्वर है? तो स्वरित है। यहाँ पर क्या होनी थी? यहाँ पर एक रेखा भी होनी थी, ऊपर खड़ी रेखा होनी थी, तो स्वरित का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है पदम न अस्ति, पद नहीं है। आकृत्य इसमें विभक्ति लगी हुई है, और वारी वारी वारिणी वारिणी यानी वारी जो पद है, ये जो शब्द है उसमें विभक्ति यानी जो लगा हुआ है प्रत्यय, और गत्वा इसमें भी प्रत्यय लगा हुआ है। ये जो सखी शब्द है ना इनको पद नहीं बनाया है, ये ऐसा का ऐसा ही है। इनको सखी शब्द के साथ जब हम सु प्रत्यय जोड़ते तो क्या होता, यानी सखी शब्द के साथ सु प्रत्यय जोड़ने पर क्या होता है? सखा क्या हो जाता? सखा, तब ये पद कहलाता। लेकिन सीधा जो सखी शब्द है ना ये क्या है? पद नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा संयोग मध्य अस्य उदाहरण में न अस्ति, कि संयोग मध्य में हो रहा है ऐसा उदाहरण यहाँ पर नहीं है। तो कौन सा नहीं है? विद्या यानी द और ध में यहाँ पर हो रहा है संयोग, तो ये बीच का है। भिक्षा ये भी बीच का है, वृक्षा ये भी बीच का, लेकिन जो क्षमा शब्द है ना ये आदि संयोग है, क्योंकि इसमें शुरू में ही संयोग हो रहा है। अगला क्वेश्चन रहेगा वर्णों उच्चारण से कालो भवति, वर्णों का उच्चारण है वो किसके आधार पर होता है? तो मात्रा के आधार पर इनका समय ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा केन सूत्रेण उपधा संज्ञा विधीयते, यानी किस सूत्र के द्वारा उपधा संज्ञा होती है? तो अलो अंत्याद पूर्व उपधा, यानी अलो से पूर्व अल से पूर्व कोई भी वर्ण हो उनसे पूर्व जो उपधा होती है, जो सेकंड लास्ट वर्ण होता है उनकी उपधा संज्ञा होती है। तो उपधा संज्ञा का सूत्र कौन सा है? अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अगला क्वेश्चन रहेगा वकार से संप्रसारणम किम अस्ति, वह का अगर हम संप्रसारण करेंगे तो किस में बदलेंगे वह को? तो वह हम बदलेंगे ऊ में, यानी जब इनका ए ई जो ये व रेल है ये जो वर्ण है ये जो बदल जाते हैं, ये को हमें ई को हम ये में बदलते हैं, ऊ को व में, और री को रे में, और री को ल में। इन चारों की संप्रसारण संज्ञा करने पर ऐसे बदल जाते हैं, जैसे यण संधि में होता है ना हमारा ई को यणची, तो इनकी संप्रसारण संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन है पचामी बालक है कर्मशः अस्ति, पचामी और बालक कर्मशः क्या है? पचामी क्या है? तो हम सभी जानते हैं ये तिंगत है, और बालक है ये सुबंत है। अगला क्वेश्चन है डुपचंस धातु इत्संज्ञा विधायकम सूत्रम न अस्ति, डुपचंस धातु है इनमें कौन सा जो इत्संज्ञक सूत्र नहीं है, यानी डू का लोप कौन सा सूत्र कर रहा है? आदिर ही टुडवे, तो ये तो है। और अंतिम जो स है इसका लोप कर रहा है हलंत्यम सूत्र, और इससे ए का लोप कौन कर रहा है? उपदेश अचनुनासिक, ये तो सारे हैं, लेकिन लसक व अतदित्य जो सूत्र हैं ये इनमें यहाँ पर लोप नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन रहेगा व्याकरण सिद्धांत कौमुद्या अनुसारम आभ्यंतर यत्ना, कि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? तो वो है 4, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने हैं? 5, और 5 ही आभ्यंतर प्रयत्न माने गए हैं।
अगला क्वेश्चन रहेगा संयोग आदि पदम वर्तते इत्यत्र, यानी यहाँ पर शुरू में संयोग किसमें हो रहा है, तो ये हो रहा है ग्लानी में, यानी ये जो गय आता है फिर इनके साथ स्वर नहीं मिला हुआ है तो गय और लय का संयोग हो रहा है और आदि में हो रहा है। अगला क्वेश्चन रहेगा जीवा मूल्य अस्ति, यहाँ पर जीवा मूल्य कौन सा है, तो क और ख से पहले आधा विसर्ग लगता है, तो ये है पंडित आधा विसर्ग और कथयति, यानी क से पहले आधा विसर्ग लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या है जीवा मूल्य। अगला क्वेश्चन रहेगा प्रत्याहार से शाब्दिको अर्थो अस्ति, यानी प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वो है संक्षिप्तीकरणम। कत्वत्वम इत्यत्र उकार से इत्संज्ञा केन सूत्रेण विधीयते, कत्वत्व में तू है, इस ऊ का जो लोप हो रहा है किस सूत्र से हो रहा है, तो उपदेश से अचनु नासिक इत। अगला क्वेश्चन रहेगा करतरी शप इत्यत्र सप आदि वर्ण से इत्संज्ञा केन सूत्रेण भवति, यानी सप का लोप किस सूत्र से हो रहा है, तो ये हो रहा है यानी शुरू के सह का लोप सप प्रत्यय का इसका लोप हो रहा है लशक व अतदित्य, यानी ल स और कु कै वर्ग के जितने भी हैं उदाहरण होते हैं इनमें इसमें लसक व अतदित्य से लोप हो रहा है। अगला क्वेश्चन रहेगा ये वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति, कि ये वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो हम सभी जानते इच्चु ये सानाम तालु। अगला क्वेश्चन है ऋकार से उच्चारण स्थानम वर्ती, ऋ का उच्चारण स्थान क्या है, तो लृत्युल शानाम दंता। अगला क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखिता नाम असंगतन लिखत, यहाँ पर गय का उच्चारण स्थान कंठ है, व का उच्चारण स्थान वकार से दंतोष्टम होता है, ये कंठोष्टम है तो यही गलत है। ये जय का इचुएशन तालु उपमान्य नाम ओष्ट, ये बाद में और सारे सही है, लेकिन वकार का जो उच्चारण स्थान है वो वकार से दंतोष्टम होता है, दंत और ओष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है इकार से उच्चारण स्थानम अस्ति, इकार का उच्चारण स्थान क्या है, तो यह है तालु। फिर है सकार से उच्चारण स्थानम क्या, इस सह का उच्चारण स्थान क्या है, तो लृत्युल शानाम दंता। अगला क्वेश्चन रहेगा अधोलिखिता नाम कस्मिन पदे संहिता प्रयुक्ता, यहाँ पर इन शब्दों में किस पद में संहिता प्रयुक्त हुई है, तो इन बाकी में नहीं हुई, लेकिन उपेंद्र जो शब्द है इसमें संहिता संज्ञा प्रयुक्त हुई है। अगला क्वेश्चन रहेगा मुख्यतः प्रत्याहारा भवंती, मुख्य रूप से प्रत्याहार कितने हैं, तो 42, यानी द्वे चत्वारिशत। अगला क्वेश्चन है प्रसक्त से अदर्शनम किम संज्ञम स्यात्, की यानी प्रसक्त सामने होते हुए जो दिखाई देता है उनकी कौन सी दिखाई न दे, तो उनमें कौन सी संज्ञा होती है, तो होती है लोप संज्ञा। लृ वर्ण से कति भेदा, कि लृ वर्ण के कितने भेद, यानी सीधा पूछा है, सवर्ण का नहीं पूछा है, तो लृ वर्ण में 12 भेद होते क्योंकि उसमें दीर्घ का अभाव होता है। फिर अगला क्वेश्चन है अ ई उ री वर्णेशु कस्य अभाव है, इनमें किसका अभाव होता है, यानी अ ई उ री, ये तो ऋस्व दीर्घ प्लुत तीनों हो सकते हैं, तो इसमें न को अपि यानी किसी का भी अभाव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा माहेश्वर सूत्रेषु कस्य द्विवारम प्रयोग है, माहेश्वर सूत्रों में किसका 2 बार प्रयोग किया गया है, तो है का 2 बार प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है अणादि संज्ञार्थानि भवति, यानी अण आदि की संज्ञा अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, तो ये होते हैं माहेश्वर सूत्रों में। अगला क्वेश्चन है केसाम सूत्राणाम अन्ते वर्ण से इत संज्ञा भवति, किन सूत्रों में अंतिम वर्णों की इत संज्ञा होती है, तो यह होती है माहेश्वर सूत्रों में। माहेश्वर सूत्रों में अंतिम जो इत संज्ञक वर्ण है उनका लोप हो जाता है। अगला क्वेश्चन है लण सूत्रे कस्य इत संज्ञा भवति, लण सूत्र में किसकी इत संज्ञा होती है, तो ये होती है अ और ण की, इनमें दोनों की होती है। लण में लय के ऊपर जो अ है उनका भी लोप होता है और ण का भी लोप होता है। अगला क्वेश्चन है कस्य प्रत्याहार से निर्माण द्विविधम भवति, की कौन सा प्रत्याहार ऐसा है जिसका 2 प्रकार से वर्ण प्रयोग में लिया जा सकता है, तो वो है अण प्रत्याहार। अगला क्वेश्चन है व्यंजन से इत संज्ञा विधायक सूत्रम न अस्ति, व्यंजनों का इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा नहीं है, तो चुटु है, हलंतिम है, सप्रत्यय है, लेकिन उपदेश से अचनु नासिकित, ये इनसे केवल स्वरों का लोप होता है। अगला क्वेश्चन है अंतेन इता सहित आदि मध्यगानाम वर्णानाम संज्ञा भवति, यानी अंतिम के सहित आदि से मध्य के सारे वर्णों को जब हम लेते हैं तो उनकी होती है प्रत्याहार संज्ञा।
अगला क्वेश्चन रहेगा समुचितम न अस्ति, यहाँ पर कौन सा समुचित नहीं है। उकाल है ऋस्व, ये जो दीर्घ उ है वो दीर्घ है और उ प्लुत है तो उनका प्लुत है, ये सारे के सारे क्या है सर्वे समुचितानि। अगला क्वेश्चन है औ इति वर्णो अस्ति, औ ये जो वर्ण है कौन सा है। औ के नीचे आड़ी रेखा लगी हुई है ना, तो अनुदात में नीचे आड़ी रेखा लगती है। अगला क्वेश्चन है ए इति वर्णो अस्ति, ए के ऊपर नीचे कोई भी रेखा नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है ना, तो ये आएगा उदात्त में। अगला क्वेश्चन है कस्य वर्ण से अष्टादश भेदा न संति, कि यानी किस वर्ण के अष्टादश भेद नहीं है। तो ए के है, ई के है, उ के, लेकिन ए वर्ण के 12 भेद होते हैं क्योंकि इनमें ऋस्व का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम इत्ते अनेन संज्ञा भवति, कि इस सूत्र के द्वारा किसकी संज्ञा होती है, तो सवर्ण संज्ञा। अगला क्वेश्चन है स्पृष्ट प्रयत्ने कति वर्णा, स्पृष्ट प्रयत्न में कितने वर्ण होते हैं, तो ये होते हैं 25। ये 25 वर्गीय व्यंजन सारे के सारे स्पृष्ट में आते हैं। अगला क्वेश्चन है सुमेलितम न अस्ति, यानी सुमेलित क्या नहीं है। तो खर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, वो आते हैं 15। और हस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो ये 20 आते हैं। लेकिन अल्प प्राण में 19 वर्ण आते हैं, या फिर महाप्राण में 14 वर्ण आते हैं। तो ये खर प्रत्याहार में यानी खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, यानी अविश्वास जो हमारा था ना, अघोष विवार और श्वास में कितने वर्ण आ रहे हैं, तो वर्ग के पहले दूसरे वर्ण में 10 हो गए, और क्या आ रहा है उसमें, यानी 10 वर्ण तो वो हो गए, और अविश्वास साथ में उसे यानी श र 3 वर्ण हो गए। तो इसमें खर में क्या आएगा, 13 ही वर्ण आएंगे, 15 नहीं आएंगे, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है समुचितम न अस्ति, यानी ए के 18 भेद है, ये सही है। ए के 12 भेद हैं, री के 30 भेद हैं, या फिर री के 12 भेद है, लेकिन री का सवर्ण नहीं पूछा है ना, सवर्ण नहीं पूछेगा तब तक हमें 18 भेद करने हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा समुचितम न अस्ति, समुचित नहीं है, क्या नहीं है समुचित, यानी रित तब प्रकरण से संज्ञा करके पूछे, यानी तय लगा दिया रित के, तो इसके 6 भेद होंगे। आत के तब प्रकरण कर दिया है तो इसके 6 भेद होंगे। इत में इसके भी 6 होंगे, लेकिन ए हमें सीधा पूछा है, अत पूछता तब तो 6 होता, लेकिन ए का सीधा भेद पूछा है, तो ए के तीनों 6 बार आएंगे ना ऋस्व दीर्घ प्लुत के हिसाब से, तो 18 भेद आते, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा वर्णा नाम अति सहित सनिधि किम संज्ञम स्यात्, तो ये वर्णों की अत्यधिक सनिधि यानी समीपता क्या कहलाती हैं, तो संहिता संज्ञा कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है अजबी अव्यवहिता हल किम संज्ञम स्यात्, यानी बिना स्वरों के योग से, यानी जिसमें स्वरों का व्यवधान नहीं हो, ऐसे हल व्यंजनों का यानी हल वर्णों का संयोग क्या कहलाता है, तो वो संयोग संज्ञा कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है सरस्वती इत्यत्र किम संज्ञा, यानी सरस्वती की कौन सी संज्ञा हुई है, तो यानी स और व के बीच में कोई भी स्वर वर्ण नहीं है ना, तो इनकी संज्ञा हुई है संयोग संज्ञा। अगला क्वेश्चन है समुचितम न अस्ति, समुचित यानी यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुबंतम कितने हैं, 21 सही है। तिगंतम 18 ये भी सही है। उपसर्ग कितने 22 ये भी सही है, लेकिन पद कितने हैं, पद 2 ही है, लेकिन यहाँ पर 3 कर रखे हैं। पद कितने हैं, सुबंत और तिंगंत यानी 2 ही पद हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा समीचीनम न अस्ति, यहाँ पर कौन सा समीचित नहीं है, तो बालक है पद संज्ञा, बालक की यानी बालक शब्द की पद संज्ञा हुई है, पठती की पद संज्ञा हुई है, रामय की सुबंत हुआ है, सुबंतम पद संज्ञा हुई है, लेकिन स्वर्णानाम यानी स्वरों की घी संज्ञा नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है प्रादय भवती, क्रिया योग के अभाव में प्रादय को क्या कहा जाता है, तो इनको निपात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा विभाषाया भेद न अस्ति, विभाषा का भेद नहीं है, क्या नहीं है, तो गति विभाषा। अगला क्वेश्चन है समीचीनम न अस्ति, समीचीन नहीं है। घु द्वादा द्वे दापे घी द्वंद्वे घी उपपद तत्रो उपपद समस्ति सप्तमी स्तम संप्रसारण संप्रसारण ये सारे सही है, लेकिन घी है वो द्वंद्वे घी नहीं है। अगला क्वेश्चन है
एतेषु नदीसंज्ञकम पदम न अस्ति। यहाँ पर नदीसंज्ञक पद कौन सा नहीं है, तो जो बड़ी ई होती है ना वो नदीसंज्ञक होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, युवती है वो छोटी ती आ रही है ना, तो इनके नदी संज्ञा नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है घी संज्ञकम वर्तते। घी संज्ञकम यानी पति, लक्ष्मी, सखी, इनकी घी संज्ञा हुई है, लेकिन जो सेनापति पद है ना इनकी घी संज्ञा नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है एतेषु कस्य प्रत्यय सर्वापहार लोपो भवति। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय ऐसा है जिससे सर्वपहार लोप हो जाता है, तो क्विप प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है सुमेलितम युगम न अस्ति। सुमेलित युगम कौन सा नहीं है, तो सुप 21 है, तिंग 18 है, संबुद्धि 1 है, एक वचन को संबुद्धि कहते हैं, सर्वनाम स्थान ये 4 नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है इन प्रत्याहारे कीदृशे अणकार गृहीतव्य। इन प्रत्याहार में कौन से अणकार तक ग्रहण किया जाता है, तो पर अणकार तक ग्रहण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साकन इते अस्मिन प्रत्यय सकारस्य इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। यानी इस साकन प्रत्यय में इस स का लोप किस प्रत्यय से हुआ है, तो वो है स प्रत्यय से। अगला क्वेश्चन है प्रत्याहाराणाम प्रयोजनम अस्ति। प्रत्याहारों का प्रयोजन क्या है, तो यह है शास्त्रे लाघव। अगला क्वेश्चन है कस्मिन सूत्रे स्थितो अकार इत संज्ञको अस्ति न केवलम उच्चारणार्थम। यानी किस सूत्र में अकार का लोप हो जाता है, तो इस लण सूत्र में। अगला क्वेश्चन है उपदेशु न परिगणयते। उपदेशों में किसको नहीं गिना जाता, धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम इन सब का उपदेश माना जाता है, लेकिन प्रवचन को कोई उपदेश नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है उपदेश कीदृश से अच इत संज्ञा भवती। उपदेश संज्ञा में किस अच की इत संज्ञा होती है, तो वो कौन सा होना चाहिए, अनुनासिक अच होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है इत संज्ञा या फलम भवती। इत संज्ञा का फल क्या होता है, तो इस संज्ञा का फल होता है लोप होना। अगला क्वेश्चन है ऋस्व दीर्घ प्लुत भेदानाम आधार ध्वनि प्रतीक वर्तते। कौन सी ध्वनि को आधार मान के हमने ऋस्व दीर्घ प्लुत के भेद से और स्वरों के 3 भेद किए हैं, तो यह है उकार, यानी उकालो अच ऋस्व दीर्घ प्लुत है। अगला क्वेश्चन है पकार से सवर्णो वर्ते। पकार का सवर्ण किसके साथ होगा, तो पकार का सवर्ण होगा उन्हीं के वर्णों के साथ है, यानी सेम तो उच्चारण स्थान होना चाहिए और सेम आभ्यंतर प्रयत्न होना चाहिए, तो मैं का सेम आभ्यंतर प्रयत्न है पकार के साथ। अगला क्वेश्चन रहेगा टुनदी धातु टू इत्यशेष इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। यानी टुनदी धातु में टू का लोप किस प्रत्यय से, किस इत संज्ञा के सूत्र से हो रहा है, तो यह हो रहा है आदिर ही टुडवह से। अगला क्वेश्चन है घोष वर्णानाम संख्या का अस्ति। घोष वर्णों में कितनी संख्या होती है, तो घोष वर्णों में 20 संख्या होती है। घोष यानी घोषणा हो रही है ना, घोष स्वर नाद, तो उसमें 20 वर्ण आ रहे हैं, यानी 345 तो ये, और है ये वरल है ये वरल 5 ये वर्ण हो गए, और 15 वर्ण तीसरा चौथा और 5वें वर्ण के हिसाब से 15 वो हो गए, तो ये हो गए 20। अगला क्वेश्चन है अल्प प्राण वर्णाः कति सन्ति। अल्प प्राण वर्ण है वो कितने हैं, अल्प अंतस्थ, यानी अल्प में 135 अल्प अंतस्थ, यानी 15 वर्ण वो हो गए और अंतस्थ वर्ण 4, तो इसमें आएंगे 19 वर्ण। अगला क्वेश्चन है उदित वर्णानाम आभ्यंतर प्रयत्न का। उदित वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, तो वो होता है स्पृष्टम। अगला क्वेश्चन है एक छोटा सा सूत्र है कि खालिस्तान न प्रयोजित, यानी अपदम न प्रयोजित, यानी संस्कृत भाषा में अपद को नहीं प्रयुक्त किया जाता। अगला क्वेश्चन है च वर्ण से शुद्ध वर्गीकरणम अस्ति। च वर्ण है वो किस किस में आता है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको पहचानना है कि च किस में आता है। च स्पर्श में आता है, हम सभी जानते हैं। च तालव्य वर्ण है, ये इसमें सभी में है, यानी च स्पर्श है ये सभी में है। च तालव्य ये भी सभी में है, लेकिन च स्पृष्ट है तो ये दोनों तो कट गए, इसत स्पृष्ट नहीं है, तो इसलिए इनको काट दो और इनको काट दो, अब बचे ये 2। फिर क्या है च, और क्या है च वर्गों का पहला वर्ण है, तो विवार में है
च है वो विवार में है तो संवार में नहीं है, तो इसको भी काट दो। इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन बच गया कि च स्पर्श में आता है, तालव्य वर्ण है, स्पृष्ट है, विवार, श्वास और अघोष, इसलिए हमारा ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकितेषु कस्य पदस्य परग्रह संज्ञा भवति। यहाँ पर किस पद की परग्रह संज्ञा हुई है, तो परग्रह संज्ञा हुई है कवि पद की। सभी की नहीं हुई है क्योंकि जो बड़ी ई होती है उन्हीं की परग्रह संज्ञा होती है, बड़ी नहीं। इसमें इद उद एक सूत्र है, इद उद एद, द्विवचन जो हम संधि में पढ़ेंगे, द्विवचन में परग्रह संज्ञा से आते। तो इत यानी कवि, इत उत और एत ये दोनों ये दीर्घ होने चाहिए और द्विवचन में होने चाहिए, तभी इनकी परग्रह संज्ञा होती है। तो इसमें कवि की इत यानी परग्रह संज्ञा हुई है। अगला क्वेश्चन है अल प्रत्याहारे सम्मिलिता भवति। अल प्रत्याहार में सम्मिलित वर्ण कौन कौन से हैं, तो अल में हम ए से लेकर के ल तक चलेंगे तो उनमें सारे के सारे वर्ण आ जाएंगे, सारे तो स्वर आ जाएंगे और सारे व्यंजन आ जाएंगे। यानी माहेश्वर सूत्रों में कितनी है, 14 माहेश्वर सूत्र है, उनमें जितने भी वर्ण आ रहे हैं ना 13, तो 9 तो हमारे स्वर आ रहे हैं, 33 व्यंजन वर्ण आ रहे हैं, तो इस हिसाब से सारे के सारे व्यंजन ये वर्ण है वो आ जाते हैं अल प्रत्याहार में। अगला क्वेश्चन है माहेश्वर सूत्रेषु के वर्णा इत संज्ञा का। माहेश्वर सूत्रों में किन वर्णों की इत संज्ञा होती है, तो वो होती है अंत्यः, यानी जो अंतिम जो व्यंजन वर्ण है हलंत युक्त उनकी इत संज्ञा हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आम्रेडितम भवति, यानी आम्रेडित संख्या किसकी होती है, तो दीरु द्वि उक्तस्य परम, यानी 2 बार बोलने पर जब दूसरा वाला शब्द होता है, सेम शब्द आते हैं, जब दूसरे वाले शब्द को हम बोलते हैं ना तब आम्रेडित संज्ञा होती है द्वि उक्तस्य। अगला क्वेश्चन है ये प्रत्याहारे कति वर्णा सम्मिलिता भवन्ति, यानी ये प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो ये से लेकर के हमें ये तक चलना है। ये है वो, यानी है वरल से लेकर है या आ रहा ना, उस ये से लेकर कप ये तक चलना है। वहां तक कितने वर्ण आ रहे हैं, तो 63 यानी 29 व्यंजन वर्ण आ रहे हैं ये से लेकर के ये तक, कप ये तक। अगला क्वेश्चन है एक मात्रिक स्वर भवति। एक मात्रिक जो स्वर होता है वो ऋस्व स्वर होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकितेषु अयोगवाही वर्ण न अस्ति। यहाँ पर अयोगवाही वर्ण कौन सा नहीं है, तो हम जानते हैं कि अनुनासिक और विसर्ग को, यानी अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाही माना जाता है, और क के पहले जब आधा विसर्ग आ जाए क और पै से पहले, तब उन्हें आधा अयोगवाही वर्ण माना जाता है। को भी अयोगवाही वर्ण माना जाता है, केवल बचा हमारे पास ए। अगला क्वेश्चन रहेगा वर्गाणाम विषम वर्णा भवन्ति, यानी वर्गों के विषम वर्ण है वो किस में आते हैं, यानी 135 वर्गों के, यानी 135 विषम वर्ण हो गया ना, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण वो आते हैं हमारे अल्प प्राण में। 135 अल्प अंतस्थ, बाकी में सब में नहीं आ रहे हैं। अल्प प्राण में क्या है, वर्गों के विषम वर्ण आते हैं। और सम वर्ण पूछे तब आपको क्या करना है, महाप्राण, इनमें सम वर्ण आएंगे। सम वर्ण का प्रश्न आ जाए तब करना है आपको महाप्राण, और विषम वर्ण का प्रश्न आए तब आपको करना है अल्प प्राण। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला वही क्वेश्चन आ गया, वर्गाणाम सम वर्णा भवन्ति के वर्गों में सम वर्ण किस में आते हैं, तो यह आते हैं दूसरे और चौथे वर्ण किस में आते हैं, तो महाप्राण में। अगला क्वेश्चन है निम्नांकितेषु दुह स्पृष्ट वर्ण अस्ति। दुह स्पृष्ट वर्ण कौन सा है, तो ये हमारा है लय वर्ण। अगला क्वेश्चन है निम्नांकितेषु संज्ञा विधायक सूत्रम न अस्ति। निम्नांकित में संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा नहीं है, तो यह है वृद्धिर आदाय। ये संज्ञा विधायक सूत्र, यानी वृद्धि संधि का तो सूत्र वृद्धि रेची होता है, लेकिन ये संज्ञा विधायक सूत्र है। हलंत्यम भी ये संज्ञा विधायक सूत्र है। उच्चई उदाता ये भी संज्ञा विधायक सूत्र, लेकिन अकश वर्ण जो दीर्घ सूत्र है ना, ये संधि विधायक सूत्र है, तो ये संज्ञा विधायक नहीं है। अगला क्वेश्चन है टा अस्मिन प्रत्यय ट वर्ण से इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। इसमें ट की इत संज्ञा किससे हो रही है, तो ये हो रही है चुटु सूत्र से। अगला क्वेश्चन रहेगा स्वर वर्णानाम इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। स्वर वर्णों की इत संज्ञा किस सूत्र से होती है, तो ये होती है उपदेश अचनु नासिक इत। अगला क्वेश्चन है रामात इतेस्मिन पदे तय वर्ण से इत संज्ञा कस्य सूत्र से प्रभावेण ना अभवति। यानी इस रामात में तय की इत संज्ञा क्यों नहीं हो रही है, तो ये हमने हलंत्यम सूत्र का एक अपवाद सूत्र पढ़ा था, नए विभक्तो तुष्मा, इस सूत्र के कारण इसका लोप नहीं हो रहा है।
अगला क्वेश्चन है संज्ञे इत्यस्मिन् प्रत्यय सह वर्ण से इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। सह की इत संज्ञा किससे हो रही, तो ये हो रही है सह प्रत्यय से। अगला क्वेश्चन रहेगा कस्मिन विकल्पे नदी संज्ञा को शब्द वर्तते। किस विकल्प में नदी संज्ञक शब्द हैं, तो यह है लक्ष्मीह्यमि। अगला क्वेश्चन है कस्मिन विकल्पे घी संज्ञा को शब्द है अस्ति, तो यह है हरि। अगला क्वेश्चन है कृत तदित समासाश्च सूत्रेण संज्ञा भवति। क्रि और तदित समासाश्च सूत्रेण संज्ञा किसकी होती है, तो प्रातिपदिकम। अगला क्वेश्चन है कस्मिन विकल्पे गुण संज्ञा को वर्ण न अस्ति कि किस विकल्प में गुण संज्ञक वर्ण नहीं है, तो गुण संज्ञक वर्ण होते हैं ए ए ओ, ये 3 वर्ण होते हैं। लेकिन अरि इसकी संधि हो रही है, गुण संज्ञक शब्द नहीं है। गुण संज्ञक शब्द 3 ही है ए ए ओ। अगला क्वेश्चन है कस्मिन विकल्पे वृद्धि संज्ञक को वर्ण अस्ति। किस विकल्प में वृद्धि संज्ञक वर्ण है, तो वो है आ। अगला क्वेश्चन है मनस इत्यस्मिन् पदे टी संज्ञक को वर्ण समूह अस्ति। टी संज्ञक वर्ण क्या है इसमें, यानी सह से पहले ए भी आ रहा है ना, तो पूरे के पूरे यानी जो व्यंजन समुदाय है उनका भी टी संज्ञा हो जाती है। जैसे मनस में अस क्या है, टी। अगला क्वेश्चन है कस्मिन विकल्पे संहिता संज्ञा न भविष्यति। किस विकल्प में संहिता संज्ञा नहीं है, तो वधुआगमनम इसमें हो रही है, देव ऋषभ इसमें भी हो रही है, लेकिन पुनर्गणना में इस रह का लोप हो रहा है, तो इसमें संहिता संज्ञा नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन है रह प्रत्याहार से प्रथम व्याख्याकार अस्ति। रह प्रत्याहार के प्रथम व्याख्याकार कौन है, तो ये है नागेश भट्ट। अगला क्वेश्चन है नउल इत्यस्मिन् प्रत्यय ण वर्ण से इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। यानी इस ण का लोप किससे हो रहा है, तो इस शुरू वाले ण का लोप चूटू सूत्र से हो रहा है, यानी ट वर्ग में ण आता है ना, तो इससे हो रहा है। तो ये हमारे संज्ञा प्रकरण के जितने भी क्वेश्चन थे आज ये सारे के सारे समाप्त होते हैं। और आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा 2nd ग्रेड 1st ग्रेड और 3rd ग्रेड एग्जाम के लिए संज्ञा प्रकरण टॉपिक है वो आज पूरा होता है। उनके सारे के सारे हमने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं, तो इसलिए आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जुड़े रहिए, पढ़ते